हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ट्यूशन क्लासेस। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके बीच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 39वां वीडियो लेकर। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट को देखेंगे। देखिए, वैसे तो मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है काफ़ी सिमिलरिटी होती है, या ऐसे बोल सकते हैं जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो स्पेसिफिक टाइप होता है इसका रेजोनेंस का। लेकिन बहुत ही एक माइनर डिफरेंस होता है इसमें, जो रेजोनेंस इफेक्ट को मेसोमेरिक इफेक्ट से क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। क्या होता है मेसोमेरिक इफेक्ट? इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेजोनेंस जिसमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, वो मल्टीपल बॉन्ड होगा। क्या होगा? मल्टीपल बॉन्ड या फिर लोन पेयर। ठीक है ना? यानी मेसोमेरिक इफेक्ट में कॉन्जुगेटेड सिस्टम का होना मस्ट है, जबकि रेजोनेंस में ऐसा नहीं है। रेजोनेंस जो हो सकता है वो पोलर सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल में भी हो सकता है। आगे बात सुनने, यही एक ऐसा डिफरेंस है जो मेसोमेरिक इफेक्ट को रेजोनेंस इफेक्ट से क्या करता है, अलग करता है। अगर हम फेनाइल रिंग के रिस्पेक्ट में बात करें तो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर हम क्या करें, फेनाइल रिंग के रिस्पेक्ट में बात करें तो दोनों इफेक्ट क्या होंगे, सेम होंगे। वहां पर कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं होगा। लेकिन फेनाइल रिंग से हट के अगर हम बात करें तो अगर मल्टीपल बॉन्ड का लोन पेयर के साथ या किसी डिफरेंट टाइप का कॉन्जुगेट सिस्टम है, ठीक है ना, तो वहां पर मेसोमेरिक इफेक्ट होगा। और अगर वहां पर कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं है और पोलर सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल है तो फिर वहां पर रेजोनेंस होगा। यानी रेजोनेंस पोलर सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल में भी हो सकता है, जबकि मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए कॉन्जुगेशन सिस्टम का होना जरूरी है, मल्टीपल बॉन्ड और लोन पेयर के साथ में। ठीक है, तो अभी तक हमने जितना पढ़ा ऑर्गेनिक में देखिए, फिनाइल रिंग या फिर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना? मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस आपको लगभग लगभग क्या होंगे, सेम यहाँ पर मिलेंगे। अगर हम टाइप की बात करें, ठीक है ना, जैसे वहां पर हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के टाइप्स देखे थे, वैसे ही हम यहाँ पर भी क्लासिफिकेशन इसका कर सकते हैं, एम इफेक्ट या फिर आर इफेक्ट का। एम इफेक्ट मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट, आर इफेक्ट मींस रेजोनेंस इफेक्ट। तो जो एम इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट, प्लस एम और माइनस एम में इसको हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना? प्लस एम मतलब जब किसी मेसोमेरिक ग्रुप के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा होगा, मींस दैट द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बाय मेसोमेरिक ग्रुप, जैसे Cl हो गया, यहाँ पर लोन पेयर है, मतलब इनके पास लोन पेयर जरूर होंगे। जब जब लोन पेयर होंगे तभी ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो जितने भी हमारे जो फंक्शनल ग्रुप हैं जिनमें क्या है, लोन पेयर है, तो वो किसकी तरह काम करेगा, वो वहां पर प्लस एम इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर वो लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट किया जाएगा थ्रू मेसोमेरिक ग्रुप। ठीक है? और वही अगर किसी मेसोमेरिक ग्रुप के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया जाता है, ठीक है ना, तो वहां पर माइनस एम और माइनस आर लगेगा। सिंपल सी बात। जैसे ये सब Cl, NH2, OH, OCS, यहाँ देखेंगे जितने भी एटम क्या हैं, रिंग से कनेक्ट हैं, तो वो आप देखेंगे इन सबके पास लोन पेयर है। तो लोन पेयर है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। इसका मतलब ये प्लस एम या फिर प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे। माइनस एम माइनस आर यानी ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। किससे? फेनाइल रिंग से या किसी भी ग्रुप से। अगर कहीं पर ये मेसोमेरिक ग्रुप लगे हैं और वहां से वो क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेते हैं, इट मींस दैट दे शो माइनस एम और माइनस आर इफेक्ट। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, प्लस एम और माइनस एम का लिखा है, ये फिनॉल है। फिनॉल में देखेंगे यहाँ बेंजीन रिंग से OH ग्रुप लगा है। ठीक है? अब वैसे देखिए, मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट में बताया कि जो OH ग्रुप होता है वो माइनस आई इफेक्ट भी शो करता है। यानी यहां से इसका क्या लग रहा है, ये माइनस आई लग रहा है। लेकिन लोन पेयर होने की वजह से पाई सिग्मा लोन पेयर ये रेजोनेंस में भी चला गया। इसमें चला गया, रेजोनेंस में। तो यानी यहाँ पर दो इफेक्ट लग रहे हैं। यानी इसके थ्रू अगर आप देखेंगे, OH के थ्रू बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन क्या किया जा रहा है, डोनेट किया जा रहा है,
यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पर अगर प्लस एम या प्लस आर वाले ग्रुप लगते हैं तो वो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। यानी इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब बेंजीन रिंग क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो बेंजीन रिंग की यानी फेनाइल रिंग की जो एक्टिविटी है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। यानी बेंजीन रिंग यहाँ पर क्या हो गई, एक्टिवेट हो गए। तो जितने प्लस एम और प्लस आर वाले ग्रुप होंगे वो सारे बेंजीन रिंग को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे। क्या कर देंगे, बढ़ा। और यहाँ पे अगर आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखें बनाएंगे सारे अगर आप, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, इसके बाद यहाँ पर आएगी और इसके बाद यहाँ पर आएगी। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है बेटा वो ऑर्थो और पैरा पे बढ़ रही है, मेटा पे नहीं बढ़ रही। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, निगेटिवली चार्ज। तो अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएं तो 99.9 बल्कि मैं 100% बोलूंगा कि वो या तो ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा या फिर पैरा पे। इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इनके लगने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में बढ़ जाती है और वो भी ऑर्थो और पैरा पर बढ़ती है। कहाँ बढ़ती है, ऑर्थो और पैरा पे। इसलिए अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा ऑर्थो और पैरा पर अटैक करेगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे मिलेगी। इसीलिए दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसी वजह से ये क्या होते हैं बेटा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी होते हैं। आगे हम लोग केमिकल रिएक्शन में इसमें पढ़ेंगे भी ध्यान से, ठीक है। ऐसे ही अगर हम क्लोरीन की बात करें, हाँ एक चीज और, अगर मान लीजिए यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट भी लग रहा है, माइनस आई भी लग रहा है, तो कौन सा इफेक्ट डोमिनेट कर जाएगा यहाँ पर? तो इस केस में ध्यान रखेंगे जो मेसोमेरिक यानी प्लस एम इफेक्ट होगा वो माइनस आई इफेक्ट से क्या कर जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा। लेकिन भाई अगर हम हैलोजन की बात करें, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन या कोई भी हैलोजन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, ठीक है, फ्लोरीन हो, ठीक है, आयोडीन में नहीं, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए, डोनेट किए, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। ऐसे ही यहाँ पर बढ़ जाएगी और ऐसे ही यहाँ पर बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव होगा। लेकिन यहाँ पर प्लस एम के साथ साथ यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट, और हैलोजन का माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो प्लस एम इफेक्ट से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट यानी माइनस का आई इफेक्ट डोमिनेट कर जाएगा प्लस एम से, सिर्फ हैलोजन के केस में। बाकी जितने यहाँ पर दिए गए हैं, बाकी आपके जितने यहाँ पर दिए गए हैं वो सारे क्या होंगे, वहां पर प्लस एम डोमिनेट करेगा। लेकिन हैलोजन के केस में आपका क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। आई बात समझ में। और अगर हम क्या बात करें माइनस एम और माइनस आर में, तो इसका भी एक एग्जांपल उठाया, जैसे मैंने बेंजल्डिहाइड। अब यहां पर देखेंगे कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है, क्योंकि यही देखो उसी एटम का देखेंगे जो एटम कहां से अटैच हो रहा है, बेंजीन रिंग से। ऑक्सीजन से हमें मतलब नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे इस कार्बन से अटैच है। हमें इस कार्बन को देखना है, यानी उस एटम को देखना होता है जो बेंजीन रिंग से क्या होता है, डायरेक्ट अटैच होता है। तो इसके पास लोन पेयर नहीं है, इसके पास क्या है, लोन पेयर नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए ये और इसके साथ में क्या लगा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा है, तो ये क्या करेगा, नेगेटिवली चार्ज माना जाएगा। तो ये क्या होगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ घसीट लेगा। ये कार्बन के साथ में क्या है, ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका भी नेचर जो होगा कार्बन का वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्योंकि ऑक्सीजन अटैच है यहाँ पर। अगर यहीं पर मान लो मेथाइल केवल ग्रुप होता, CH3 लगा होता, तो फिर क्या होता, तो वो माइनस एम इफेक्ट नहीं शो करता, ठीक है ना। लेकिन इसमें ऑक्सीजन अटैच है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके कारण इसका भी नेचर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो देखो ये क्या गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसने लिया, यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया। अब ये इलेक्ट्रॉन अपनी वैलेंसी क्या करेगा, बैलेंस करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बैलेंस करेगा।
तो ये पाई इलेक्ट्रॉन बेटा यहां से ले लेगा ये, और यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहां पर पॉजिटिव आया, क्या आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए। ऐसे ही पॉजिटिव यहां आएगा, ऐसे ही पॉजिटिव यहां आएगा, अगर हम इसके सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब देखिए यहां से इसका मतलब इसने बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले ली, यानी बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करने से बेंजीन यहां क्या हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी। बेंजीन रिंग क्या हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो क्या होगा, तो ये होगा, अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे तो अब इलेक्ट्रोफाइल यानी पॉजिटिवली चार्ज, तो पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिव चार्ज पर अटैक नहीं करेगा, वो हमेशा अपोजिट। तो कहां पर अटैक करेगा, तो वो मेटा पर अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि मेटा पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो ऑर्थो और पैरा के कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा यहाँ पर मेटा पर अटैक करेगा। इसी वजह से जितने -m वाले आपके ग्रुप होते हैं, ठीक है ना, -m वाले जितने ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और ये आपके मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। आई बात समझ में, ठीक, वेरी गुड। अब देखो इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए बेंजीन रिंग से, तो ये हो गया -I इफेक्ट, सॉरी -M इफेक्ट। लेकिन ये आपका -I इफेक्ट भी शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि वही उसके पीछे का रीजन यही है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। भाई इलेक्ट्रॉन इधर गए, इधर माइनस आया इधर प्लस आया, तो ये क्या कराएगा, ये -I इफेक्ट भी लगाएगा। यानी यहां पर -M इफेक्ट भी लगेगा और -I इफेक्ट भी लगेगा। अब दोनों में डोमिनेट कौन करेगा, तो डोमिनेट यहां पर -M इफेक्ट करेगा। यानी यहां पर मेसोमेरिक इफेक्ट देखा जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट यहां पर नहीं देखा जाएगा। तो ये आपको दिमाग में बैठाना है कि अगर दो इफेक्ट एक साथ लग रहे हैं, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट, तो कहां पर वो डोमिनेट करेगा, कौन सा इफेक्ट, ये आपको चीज यहां पर क्या आएगी, समझनी पड़ेगी। तो ये +M वाले ऑर्थो एंड मेटा पैरा डायरेक्टिंग, और -M वाले मेटा डायरेक्टिंग, ये चीज आपको आगे रिएक्शन में बहुत काम आएगी। और जितनी हम लोग रिएक्शन की मैकेनिज्म देखेंगे वो सारी इसी पर बेस्ड होंगी, स्पेशली फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से रेजोनेंस खत्म कर दिया है। जितना रेजोनेंस में आपको हाई लेवल का कंटेंट मैं प्रोवाइड कर सकता था वो सारा मैंने प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट टर्न से हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी स्टेबिलिटी का पता चलता है, और वो भी थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो 2-3 टर्न उसको भी लगेंगे खत्म करने में। तो आपका जीओसी वाला पोर्शन हाइपर कॉन्जुगेशन के पास बात क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा कंटेंट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है और आपको मदद कर रहा है, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, कुछ भी करें करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा नए से नए और अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का। ठीक है, और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।